नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, स्वागत है सभी का हमारे दोपहर के सच्चे वीडियो में। और आज के इस वीडियो में बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। यहाँ पर आंगनबाड़ी को और मेडिकल स्टाफ को 25% अधिक मानदेय मिलेगा। जी हाँ बहनों, बड़ी घोषणा हुई है और जल्द से जल्द इसमें आदेश भी जारी होने वाला है। इसी के अलावा हाई कोर्ट ने एक बार फिर आंगनबाड़ी के मानदेय में बड़ी बात बोली है। किस तरीके से आंगनबाड़ी को अच्छा मानदेय मिल सकता है, इसको लेकर पूरी जानकारी देने वाला वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। और इसके अलावा क्या आपकी सेवानिवृत्ति 30 साल में ही हो जाएगी, इसको लेकर क्या अपडेट है, क्या जानकारी है, किस तरीके से सारी चीजें हुई हैं, सारी जानकारी बताने वाला हूं, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। इसी के अलावा 500 रुपए प्रोत्साहन राशि भी अलग से मिलने को लेकर बहुत बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। तो आज का वीडियो काफी सारी बड़ी खबरें लेकर आया है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। सही मैंने जल्दी इस वीडियो को 3000 लाइक कर देना, चैनल को रेड बटन पर दबाकर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। आपने एक बार सब्सक्राइब किया, आपको आंगनबाड़ी की आशा की सच्ची खबरें मिलती रहेंगी, कहीं और भटकने की, कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही जगह सारी बड़ी अपडेट, सारी बड़ी खबरें मिलती रहेंगी। तो जल्दी सभी मैंने सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी बड़ी अपडेट मिलती रहे। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। यहाँ पर सबसे पहली जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो एक खुशखबरी है। जी हाँ मैंने, मेडिकल स्टाफ और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेगा 25% अतिरिक्त मानदेय, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की घोषणा। अब यहाँ पर 3 मई को ये घोषणा निकलकर सामने आई है, बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अस्पतालों में काम कर रहे चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ को कोविड सेवा के दिवसों के लिए वर्तमान वेतन मानदेय का 25% अतिरिक्त देय होगा। जी हां बहनों, इसी तरह कोविड से संबंधित कार्यों में संलग्न सभी स्वास्थ्य कर्मियों, चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, हाउसकीपिंग स्टाफ, स्वच्छता कर्मी, आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं आदि को प्रोत्साहन स्वरूप अतिरिक्त मानदेय प्रदान करेगी सरकार। तो यहाँ पर 25% अधिक मानदेय दिया जाएगा। इसी प्रकार अन्य कोरोना वॉरियर्स के लिए भी अतिरिक्त मानदेय प्रदान किया जाएगा। यह अतिरिक्त मानदेय ड्यूटी के उपरांत इनके आइसोलेशन अवधि के लिए भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मेडिकल व नर्सिंग अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं की सेवाएं भी कोविड सेवा कार्य में ली जाएंगी। सेवानिवृत्त स्वास्थ्य कर्मियों, अनुभवी चिकित्सकों, एक्स सर्विसमैन के अनुभवों का भी लाभ लिया जाए, उन्हें भी कोविड कार्य से जोड़ा जाए, सभी को नियमानुसार मानदेय प्रदान किया जाए। इस संबंध में यथाशीघ्र आदेश जारी कर दिया जाए। तो सभी को नियमित रूप से मानदेय भी दिया जाए, किसी का मानदेय न रोका जाए। ये बातें योगी आदित्यनाथ ने कही और उन्होंने कहा है कि इसको लेकर जल्द से जल्द आदेश जारी हो। तो यहां पर ये एक अच्छी घोषणा है अगर ये लागू हो जाती है। जी हां बहनों, ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत सी चीजें होती हैं लेकिन सही से लागू नहीं हो पाती हैं। तो यहां पर योगी आदित्यनाथ ने जब इतना किया तो उनको एक चीज और करनी चाहिए कि इस पर ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से ग्राउंड लेवल पर लागू हो रहा है। अगर ये लागू हो जाता है तो हमारे जो डॉक्टर और जो भी आंगनबाड़ी आशा बहनें कार्य कर रही हैं इतने बुरे समय में, उनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी, 25% मानदेय बढ़कर मिलेगा। तो यहां पर ये तुरंत एक्शन लेना चाहिए सरकार को इस पे, और जल्द से जल्द ये सारी चीजें लागू करनी चाहिए। अगली अपडेट, यहां पर आंगनबाड़ी में काम कर रही 1 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ सकता है। यह मानव कार्यकर्ताओं द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास को वेतन बढ़ाने के संबंध में विचार करने को कहा है। अब यहाँ पर याचिका यूपी स्टेट आंगनबाड़ी एम्प्लॉयज द्वारा दाखिल की गई थी। इस पर न्यायमूर्ति वी.के. शुक्ला और एम.सी. त्रिपाठी की खंडपीठ ने सुनवाई की। याचिका में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय काफी कम है, जबकि इसकी तुलना में अन्य प्रदेशों में स्थिति काफी बेहतर है। अन्य राज्यों में इतना पैसा मिलता है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने परिवार का भरण पोषण कर लेती हैं, जबकि यूपी में मानदेय काफी कम होने से भरण पोषण में मुश्किल होती है। तो यहाँ पर खासकर उत्तर प्रदेश के लिए ये बड़ी बात बोली गई है कि उत्तर प्रदेश में मानदेय काफी कम है, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कार्यकर्ताओं को और उनको सही मानदेय नहीं मिल पाता। याचिका में बात बोली गई है और यहां पर कोर्ट ने बोला है कि विचार करे बाल विकास इस पे और आंगनबाड़ी का मानदेय बढ़ाया जाए। जो भी अपडेट होगी वो मैं आपको दे दूंगा। अगली अपडेट, यहां पर 28 साल की हमारी एक बहन थी, उनको 60 का बताकर रिटायर कर दिया गया। अब यहाँ पर क्या 28-30 साल में आपकी नौकरी जा सकती? सबसे बड़ा सवाल ये है। पर बूंदी जिले के केशवराय पाटन क्षेत्र में कार्यरत 2 आशा सहयोगिनी महिलाओं की जन्म तिथि के रिकॉर्ड में गजब छल हुआ। गलत जन्म तिथि दर्ज हो जाने से महिला व बाल विकास विभाग द्वारा दोनों आशा सहयोगिनी महिलाओं को 60 वर्ष की आयु का उम्र का बताकर उनको सेवानिवृत्ति दे दी गई, जबकि उम्र महज 28 साल ही है। तो यहाँ पर ये बड़ी गलती की वजह से ये एक बहुत गलत चीज हुई है। अब यहाँ पर बहनों, अगर आपकी भी डेट ऑफ बर्थ गलत हो
हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको निकाल देगा विभाग 28-30 साल में, बल्कि उसको सुधारने का एक मौका देना चाहिए, क्योंकि ये एक ह्यूमन एरर है, गलती सबसे होती है। और अगर किसी की गलती की सजा किसी को भुगतनी पड़े तो ये बहुत गलत है। यहाँ पर विभाग को देखना चाहिए कि हमारी बहनें, अगर उनसे कोई गलती हुई है जो कि डेट ऑफ बर्थ, ये छोटी छोटी गलती किसी से भी हो सकती है, तो उनको सुधारने का मौका दें, ना कि सिर्फ उनको निकाल दें। तो ये बड़ी अपडेट थी, बड़ी जानकारी थी जो कि मैंने आपको दे दी। अगली जानकारी निकलकर सामने आई है, आंगनबाड़ी वर्करों को प्रोत्साहन राशि 500 वर्करों को मिले 250। अब यहाँ पर 500 और 250 रुपए को लेकर और काफी सारी चीजों को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई हैं। ऑल पंजाब आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन की प्रांतीय प्रधान हरगोबिंद कौर ने दिशा निर्देशों पर ब्लॉक अबोहर की आंगनबाड़ी हेल्पर और वर्करों ने मांगों संबंधी मांग पत्र कांग्रेस प्रभारी संदीप जाखड़ को सौंपा। मंत्री के नाम पर दिए मांग पत्र के आंगनबाड़ी सेंटरों के 3 साल 6 साल तक के जो बच्चे सरकार ने वर्ष 2017 से उनसे छीन लिए थे, सरकारी प्राइमरी स्कूलों को सौंपे थे, उनको समझौते के अनुसार वापस सेंटरों में भेजा जाए। इसके अलावा नर्सरी टीचरों का दर्जा भी आंगनबाड़ी वर्करों को दिया जाए। वह पंजाब की आंगनबाड़ी वर्करों हेल्परों को हरियाणा सरकार के पैटर्न पर मान भत्ता दिया जाए। इसके अलावा एनजीओ अधीन काम करते वर्करों में हेल्पर और आशा वर्करों को विभाग के तहत लाया जाए। इसके अलावा उनकी मांग है कि वर्करों को स्मार्टफोन दिए जाए और प्रोत्साहन राशि के रूप में आंगनबाड़ी को 500 रुपए और हेल्पर को 250 रुपए दिए जाए। और यहाँ पर सर्कल मीटिंग का किराया भी 200 दिया जाए। उन्होंने सरकार से मांग उठाई है कि पीएमवीवाई के 2017 के पेंडिंग वाले पैसे शीघ्र रिलीज किए जाएं। तो यहाँ पर ये सारी बड़ी मांगे आंगनबाड़ी बहनों ने उठाई हैं पंजाब में। अब देखते हैं इसमें से कितनी मांगे पूरी होती हैं। तो यहाँ पर ये सारी बड़ी खबरें मैंने दे दी। यहाँ पर किस तरीके से 28 साल की आशा सहयोगिनियों को 60 का बताकर निकाल दिया गया, इसके अलावा कोर्ट ने क्या सारी बातें बोली है मानदेय को लेकर, और यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें बोली गई हैं। और इसी के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा अच्छा फैसला किया है, लेकिन प्रदेश में ये सही से लागू हो जाए तो इसकी सराहना और होगी। यहाँ पर एक खुशखबरी निकलकर सामने आई है। आज के वक्त पे जिस तरीके से आंगनबाड़ी डॉक्टर आशा ये सारे कार्य कर रहे हैं, अपनी पूरी मेहनत लगा के कार्य कर रहे हैं, 18-18 घंटे कार्य कर रहे हैं, और उसके बाद ऐसी अपडेट उनके लिए एक तोहफे से कम नहीं है। बाकी लागू हो जाएगी, जब बहनों को पैसा आ जाएगा और मेरे पास अपडेट आएगी तो मैं आपको अवगत करा दूंगा। तो यहाँ पर ये सारी बड़ी खबरें मैंने आपको दे दी। वीडियो का जरा कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को जल्दी जल्दी बनो 3000 लाइक कीजिएगा। तो यहीं तक थी आज की सारी खबरें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गुड बाय। आप सभी का दिन शुभ रहे।